नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। 2-3 दिन पहले 20 तारीख मंगलवार को सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने कुछ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल के साथ दिल्ली की एक मस्जिद में मीटिंग की, जिसमें पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी, दिल्ली के पूर्व LG नजीब जंग, पत्रकार शाहिद सिद्दीकी व AMU अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर जमीरुद्दीन शाह, अभी और कौन थे ये मुझे नहीं पता। जो सोशल मीडिया पर जो नाम या अखबार में जो नाम आए हैं वो ये नाम थे, और भी कोई हो सकता है, शायद मुझे जानकारी ना हो। अब आप इन नामों पर एक बार नज़र डालिए। पिछले काफ़ी दिनों से आप गूगल में सर्च करिए या किसी भी न्यूज़ या किसी भी चैनल से आप जो समाचार आप इकट्ठे करते हैं, उसके किसी के माध्यम से भी आप इन नामों को सर्च करके देखिए। क्या कभी इन्होंने तन सर से जुदा करने के नारे लगवाने वालों के खिलाफ कुछ दो शब्द बोले? इन्होंने क्या इन्होंने नुपुर शर्मा के दिए गए बयान के पक्ष में कुछ बोला? क्या इन्होंने कभी किसी ने कुछ कहा कि जो नुपुर शर्मा ने बोला वो एक तथ्यों के पर आधारित था, वही नुपुर शर्मा ने बोला? क्या इनमें से किसी को ऐसे बोलते हुए आपने देखा? या कन्हैया लाल की जो नरसिंह हत्या की गई, क्या उनके बारे में या उसके बाद भी काफ़ी हत्याएं देश में हुई हैं, क्या उनके विरोध में इन लोगों को कुछ बोलते हुए देखा? क्योंकि ये लोग एक ही स्वर में बोलने वाले लोग हैं, और ये मुस्लिम समाज के उस वर्ग से आते हैं जिस वर्ग को, मुस्लिम समाज के उस वर्ग को इलिट, एक अशरफ समुदाय या अभिजात्य वर्ग भी कहते हैं इसको, उस समाज से ये लोग आते हैं। और ये इस प्रकार के जो लोग होते हैं उस सिस्टम को बनाए रखने के लिए, उस एक्टिविटी को इन लोगों के अंदर, उसके दिमाग में बनाए रखने के लिए ये लोग सारे एक सुर में उन लोगों के साथ खड़े रहते हैं। कभी भी इन लोगों का, इस प्रकार के कामों का कोई विरोध कभी करते नहीं हैं। क्या कभी इन लोगों के मुंह से आपने आरिफ मोहम्मद खान के बारे में समर्थन करते हुए सुना है, देखा है? जो केरल के गवर्नर हैं। और जितने ये लोग, उन सब से इस्लाम का सबसे ज़्यादा ज्ञान रखने वाले आरिफ मोहम्मद खान जो है, इतना इनको शायद ज्ञान भी इस्लाम के बारे में नहीं है। तो क्या कभी उन्होंने उनके पक्ष में कभी कुछ दो शब्द बोले? हिजाब पर, ईरान पर महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, अपनी मर्जी से अपने बाल काट रही हैं। वो अपने हिजाब से आज़ादी के लिए एक विरोध प्रदर्शन वहाँ ईरान में हो रहा है, और वो भी उस देश में जहाँ वो देश पूरा इस्लामिक राष्ट्र है, जो देश एक शरिया कानून से चलता है। वहाँ पर ये हो रहा है। और यहाँ पर क्या कभी इन लोगों ने जो मैंने अभी नाम बताए हैं,
क्या इनमें से किसी भी इस प्रकार के, यही नहीं, इस प्रकार के बहुत सारे 90% लोग इस प्रकार के हैं इस मुस्लिम समुदाय में। क्या कभी किसी को ईरान में जो महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं हिजाब पर, क्या उनका विरोध करते हैं, उनके समर्थन में कुछ बोलते हुए देखा? नहीं बोलेंगे कभी भी। मेरी समझ में जो मेरे को सुनने में आया है, इस मीटिंग से जो बात निकल कर आई वो सिर्फ एक ही बात निकल कर आई है कि गांधी जी और नेशनल मंडेला के सिद्धांतों पर, उनके तरीकों से, पर इन जो कम्युनिटीज़ में जो बातचीत करने का जो सिस्टम है, संवाद का जो सिस्टम है, वो गांधी और नेशनल मंडेला के तरीके से करें, ताकि उसी के सिद्धांतों के ऊपर इस कम्युनिटियों को जोड़ा जा सकता है और आपस में एक किया जा सकता है। लेकिन क्या ये संभव है? क्या मोहन भागवत, सरदार पटेल, गांधी जी या नेहरू जी या राजा जी इनसे बड़े नेता हैं? जब वो हिंदू मुस्लिम को एक नहीं कर पाए, तो ये मोहन भागवत जी इतने बड़े नेता तो नहीं है। लेकिन इनके पीछे क्या मनसा है मोहन भागवत जी की, आरएसएस की और भारतीय जनता पार्टी की? क्या करना चाहते हैं इस प्रकार की बातों से? और किसी भी बात अगर का कोई बात भी होती, कोई मीटिंग भी होती इस प्रकार का, तो किसी उस बात का एक मसौदा तैयार किया जाता है, एक पृष्ठभूमि तैयार की जाती है, ताकि पता चले कि बात हो रही है तो किस मुद्दे पर हो रही है और क्यों हो रही है। शायद आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी शायद के विचार में शायद ये होगा कि जो मुस्लिमों में जो दलित एक समुदाय है, पसमानदा मुसलमान, हो सकता है कि उनको ये अपने पक्ष में लेकर 2-4% वोट तो पा सकते हैं, 2-4% वोट का तो फर्क पड़ सकता है, जीत सकते। लेकिन ये दिमाग से हमेशा के लिए, चाहे वो आरएसएस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कोई इनको ये दिमाग से हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए, मुसलमान कभी भी हिंदू के साथ नहीं हो सकता। हिंदू मुसलमान की एकता इन तरीकों से कभी नहीं हो सकती है। और ये 2019 में भी एक बार मोहन भागवत जी ने बॉम्बे में एक होटल में मिले थे, ये मीटिंग इसी प्रकार से की थी, लेकिन उसका भी कोई सार निकला नहीं था। और ये जितने भी लोग हैं, जिन लोगों से मिले हैं, क्या इनमें से कोई मानता है कि इस्लाम में कुछ गलत हुआ है, हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है, धर्म परिवर्तन हुआ है, उनको जबरन उनकी हत्याएं हुई हैं, जबरन उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी हैं, हिंदुओं के साथ कत्लेआम हुआ? क्या इनमें से कोई बात को मानने को तैयार है? क्या इनमें से जो नाम बताई मैंने, क्या इनमें से कोई ऐसा है जो अकबर, औरंगजेब, बाबर से लेकर जितने भी मुगल बादशाह, शहंशाह जितने भी हैं, उनमें से उन्होंने कुछ गलत किया है हिंदुओं के साथ? क्या मंदिर तोड़े हैं उन्होंने, या मंदिर तोड़कर ही उन्होंने जो मस्जिदें बनाई हैं? क्या कोई इनमें से ऐसा तैयार है जो बाबर, अकबर से संबंध रखने के लिए मना कर सकता है? और ये जो मीटिंग जो करवा रहा है, ये कौन करवा रहा है? ये मीटिंग जो करवा रहे हैं रामलाल जी करवा रहे हैं। और इन्होंने जमायत उलेमा ए हिंद के अरशद मदनी से भी बातचीत की है। और ये बातचीत कौन करा रहा है? ये बातचीत करा रहे हैं रामलाल जी। रामलाल जी कौन है? रामलाल जी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रहे हैं रामलाल जी। और ये भारतीय जनता पार्टी के पहले सुधींद्रा जी थे पहले जी, उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे, जिन्होंने वही सुरेंद्र कुमार जी जिन्होंने 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी और मुशर्रफ की फ़ोटो लगा करके देश में यात्रा निकलवाई थी। ये वही सुरेंद्र जी जिन्होंने जो लाल कृष्ण आडवाणी को पाकिस्तान लेकर गए थे
और जिन्ना की कब्र पर उन्होंने फूलमालाएं चढ़वाई थी, उन्हीं के नक्शे कदम पर रामलाल जी हैं। और इस प्रकार के रामलाल जी, सुधींद्र जी आरएसएस को, सरसंघ को मिलते रहे हैं, एक जाता दूसरा आ जाता है। तो क्या इस प्रकार से ये सब मीटिंगें करने का कोई औचित्य है? और वो भी उस टाइम कि जब देश का माहौल ये है, ज्ञान व्यापी पर मुस्लिम समुदाय क्या क्या दलित सुप्रीम कोर्ट में दे रहा है। और यही उस टाइम जब राम जन्मभूमि पर जो विवाद हुआ था, क्या किसी मुस्लिम समुदाय ने एक भी इंच पीछे हटने को सहमत हुए थे? और पीछे हटने का मतलब ये नहीं कि अपना हक छोड़ने की। क्या एक भी किसी मुस्लिम ने ये स्वीकार किया था कि ये जो यहाँ पे जो मस्जिद थी वो मंदिर तोड़ करके बनाई थी? नहीं ना। उसके बावजूद भी आज भी मुसलमानों की सोच, उनका दृष्टिकोण वैसा ही है जैसा राम जन्मभूमि के मामले में था। और मुस्लिम समुदाय को कोई भी शंका नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है उनको। ये डाउट सिर्फ हिंदू समुदाय को है, क्योंकि हिंदू समुदाय की आंखों पर ये पट्टी बंधी हुई है। और आजकल मोहन भागवत जी के जो बयान आ रहे हैं वो बहुत ही अचंभित बयान है। मोहन भागवत जी कहते हैं कि क्यों हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढा जाए। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मोहन भागवत जी को, क्या कभी आपने ये कहा कि क्यों हजारों सालों से मंदिरों को, लाखों मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई? क्या आपने कभी ऐसा कहा? क्या आपके इस प्रकार से मुस्लिम समुदाय के मस्जिदों में मीटिंग करने से या मिलने से, मदरसा या मस्जिद के मौलवियों से मिलने से, क्या आप की जो शायद भारतीय जनता पार्टी की जो नेशनल लेवल पर जो छवि हिंदू मुस्लिम को लेकर जो थोड़ी खराब हुई, क्या आप उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसा हो जाएगा? क्योंकि मुस्लिम समुदाय का एक ही है और मुस्लिम और हिंदू का एकता होने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर वो रास्ता अपना सकते हैं तो हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। एक ही रास्ता है, या तो जो मुस्लिम जो कहते हैं कि शरिया के आधार पर इस देश के अंदर सब कुछ चले, तो या तो शरिया मान लेना चाहिए पूरे भारत देश को और शरिया के आधार पर चलना चाहिए, या फिर शरिया के अंदर जितने भी बातें हो रही हैं शरिया को लेकर के, या उन बातों को सबको ख़त्म करके संविधान के आधार पर देश को चलना चाहिए। आप मोहन भागवत जी किस चीज़ में समझौता करेंगे? आप संविधान में किस बात पर समझौता करेंगे? आप उनकी शरिया की कौन कौन सी बातें, कौन कौन से पॉइंटों को मान करके आप समझौता करेंगे? आप समझौता कर सकते हैं, वो समझौता करने के मूड में नहीं है। उनका तो साफ सीधा सा एजेंडा है, जब तक शरिया रहेगा, जब तक हिंदू मुस्लिम एकता नहीं हो सकती, मतलब नहीं हो सकती। अगर बात ही करनी है मोहन भागवत जी को इनके पास जाके, तो एक ही बात को लेकर जाएं मोहन भागवत जी कि हम आपसी समझौता का मतलब भी कुछ बातें आप हमारी माने, कुछ बातें हम आपकी माने। समझौते का मतलब ये होता है। तो आप बताइए कि वो तो संविधान की कोई बात मानने को तैयार नहीं है, तो आप मोहन भागवत जी शरिया की कौन सी बात मानने को तैयार है? अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, आप सभी की सहमति से, देश के सभी लोगों की सहमति से आप अगर ये करना चाहते हैं तो फिर इसका भी समर्थन करना चाहिए। देश का इस्लामीकरण हो जाना चाहिए, कर देना चाहिए। अगर आप इसी बात से, अगर इसी मीटिंग से, अगर इसी शर्तों पे अगर देश में हिंदू मुस्लिम की एकता होती है, या फिर आप अपनी एक बात लेके जाएं मुसलमान कम्युनिटी के सामने, या तो आप शरिया को पूरी तरह से छोड़ दें, आप संविधान को अपना लें, या वो संविधान को अपना लें। अगर वो ये कहते हैं कि हम शरिया को छोड़ने के लिए तैयार हैं और संविधान को अपनाने के लिए तैयार हैं, तो आगे बात की जा सकती है। अदरवाइज इस बात का आगे
करने का कोई औचित्य मेरी नज़र में है नहीं। फिर तो ये हुआ कि जब तक हजारों सालों से जो झेल रहे हैं, आगे भी झेलते रहो, आगे भी झेलने के लिए तैयार हो। रविंद्रनाथ ठाकुर ने ये कहा था कि दुनिया में, हिंदुस्तान में दो कौमें हैं, जो अब्राह्मणिक या एकेश्वरवादी हैं, वो मुस्लिम और क्रिश्चियन। उनका सिर्फ एक ही, उनके साथ भाईचारा बनाने का, सांप्रदायिक सौहार्द कायम करने का एक ही रास्ता है कि हिंदू उनके धर्म को अपना लें। इसके अलावा कोई और रास्ता उनके हिसाब से, उनकी नज़र में ऐसा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है जो हिंदू मुसलमान का कोई भाईचारा या हिंदू क्रिश्चियन का कोई भाईचारा कायम हो सकता है। और ये मानने को आप तैयार हैं, उनके धर्म को अपनाने के लिए तैयार हैं, तो ठीक है, देश का इस्लामीकरण हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि मोहन भागवत जी को, क्या आप रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात सही मानते हैं या भीमराव अंबेडकर जी की बात सही मानते हैं, या आप एस.वाई. कुरैशी जी को सही मानते हैं, या नजीब जंग को सही मानते हैं, या AMU के चांसलर की आप सही मानते हैं? अभी आपको देखना है। मगर बात आखिरी में यही है, इस हिंदू और मुस्लिम की एकता का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही विकल्प है, वो ये, या तो संविधान के आधार पर मुस्लिम चलें या फिर हिंदू शरिया के आधार पर चलें। या फिर एक ही बात मुस्लिम समुदाय के सामने रखें मोहन भागवत जी कि अगर आपको भाईचारा कायम रखना है तो आप शरिया, फिर जितनी भी बातें आप शरिया को लेकर चल रहे हैं उनको आप बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म कर दें और अब संविधान को माने, देश के अंदर भाईचारे से खुशी खुशी रहें। और नहीं तो जो हजारों सालों से हो रहा है, जो लोग झेल रहे हैं वो झेलते रहें, आगे भी झेलने के लिए तैयार रहें। क्या समझकर मोहन भागवत जी ने इन मस्जिदों में इन लोगों से, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से बात करने का मकसद था? मैं नहीं जानता हूँ, शायद और भी कोई देश में नहीं जानता होगा इस बात को, लेकिन कुछ तो था। और जब देश एक निर्णायक मोड़ पर हो, उस वक्त इंसान को एक निष्पक्ष ताकि तरफ खड़ा होकर उसको फैसला लेना चाहिए। और निष्पक्ष, उस वक्त ऐसे समय पर निष्पक्षता एक बहुत बड़ा पाप है, एक बहुत बड़ा अपराध होता है, क्योंकि देश इस निर्णायक मोड़ पे है कि इस समय सनातन धर्म के मानने वाले लोग, जिनमें आज धर्म के प्रति, सनातन के प्रति जागृति है, और इस समय पे ज्ञानवापी मंदिर पर जो मामला चल रहा है, इस प्रकार के समय पे, ऐसे समय में अगर मोहन भागवत जी का इस प्रकार से बयान देना, इस प्रकार से इन मौलवियों से मस्जिदों में मीटिंग करना, ये समझ से परे है। और इसका क्या एजेंडा है, क्या एजेंडा नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी जाने या RSS जाने, लेकिन इस चीज़ का कोई औचित्य मुझे लगता नहीं है कि इस मीटिंग से इस प्रकार से कुछ हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम का एजेंडा साफ है, देश में गजवा हिंद बनाना और शरिया कानून को लागू करना। उनको कोई डाउट नहीं है, उनको कोई शंका नहीं है। शंका तो है तो सनातनियों को है, हिंदू धर्म को है। आज मोहन भागवत जी कहते हैं कि क्या, क्यों हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढा जाए? क्या कभी RSS ने PFI पर कुछ बोला? क्या कभी कोई सवाल उठाया PFI के ऊपर? क्या मकसद है RSS का या मोहन भागवत का इन सब लोगों से मीटिंग करने का? मैं नहीं जानता हूँ। शायद मेरी तरह और भी सभी लोगों का एक यही सोचना होगा कि इस मीटिंग का आखिर मतलब क्या है।
तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।